नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संजय टंडन का कांग्रेस पर बड़ा सियासी हमला, कहा कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस लुप्त होने जा रहा है भारत। कौल सिंह ठाकुर के बयान पर भी टंडन ने किया पलटवार। एक बार फिर सीएम जयराम पर बरसे विक्रमादित्य, दी खुली चुनौती, कहा 4 वर्षों में मंडी के लिए किए 4 काम बताएं सीएम जयराम। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, आयोग को बताया बीजेपी का एजेंट, शिकायतों पर कार्रवाई न करने के लगाए आरोप। और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन, केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अपने चरम पर है। इसी कड़ी में कुल्लू में पहुंचे हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान संजय टंडन ने कहा कि आज देश के कई राज्यों में कांग्रेस की हालत बहुत बुरी है। कई राज्यों में तो वह अकेले चुनाव भी नहीं लड़ पा रही है। आज कांग्रेस मुक्त नहीं, बल्कि कांग्रेस लुप्त होने जा रहा है भारत। वहीं कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर पर भी पलटवार करते हुए संजय टंडन ने कहा कि कौल सिंह राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर लें, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के प्रत्याशी को उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र से काफी बढ़त मिली थी। कांग्रेस ने तो एक तरह से यहाँ पे ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत हासिल कर रही है और वो घूमने फिरने के लिए यहाँ पर आए हुए। कौल सिंह जी ने एक ऐसी स्टेटमेंट भी दी कि जिसके अंदर उन्होंने ब्रिगेडियर साहब के बारे में, उनके पंचायत के बारे में कुछ बयान किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कौल सिंह जी, आपने तो कंसीव कर लिया, इसको कंसीड कर लिया कि भाई जो मंडी संसदीय क्षेत्र है उसमें तो भाजपा जीत रही है। मेरा जो चैलेंज है वो सिर्फ एक पंचायत तक सीमित हो गया। हम तो सोचते थे कि आप बड़े नेता हैं, कोई चैलेंज देंगे तो चैलेंज मंडी संसदीय क्षेत्र के ऊपर चैलेंज देंगे, लेकिन आपने अपनी जो रीच का आपने अंदाजा सारे प्रदेश को दे दिया। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर सीएम जयराम ठाकुर पर बड़ा सियासी हमला बोला है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में भाजपा जीत के लिए शराब और पैसा बांटेगी। विक्रमादित्य ने कहा कि भाजपा सरकार धनबल के दम पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस जनबल के साथ चुनाव लड़ेगी। साथ ही विक्रमादित्य ने कहा कि जयराम ठाकुर क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और सराज में अगर कुछ कार्य हुआ है तो मात्र हेलीपैड बनाने का। 14 हेलीपैड सराज क्षेत्र के अंदर बना दिए गए हैं। साथ ही विक्रमादित्य ने सीएम जयराम को खुली चुनौती देते हुए कहा कि 4 वर्षों में मंडी के लिए किए गए 4 कार्य सीएम जयराम बताएं। और ये चुनाव वैसे भी जो है वो विधानसभा के चुनाव नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी इसमें दौरे कर रहे हैं, पंचायत टू पंचायत दौरे कर रहे हैं और इसको जो है अपना एक प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश में गवर्नेंस को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि जो अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है वो केवल 6 जिलों में लगा हुआ है। बाकी चाहे आपका बिलासपुर है, हमीरपुर है, ऊना है, वहां का कोई लेखा जोखा ना तो कोई सरकार ले रही है, ना मुख्यमंत्री ले रहे हैं, ना इनके कोई मंत्री ले रहे हैं। 1 महीना इन्होंने पूरे हिमाचल के जो 6 जिले हैं उनको अबेयंस में छोड़ दिया है। ना उनकी कोई सूझ ले रहा है, ना उनके बारे में कोई विकास कार्य उस इलाके में हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये सरकार की जो आर्थिक दिवालियापन है, जो इनका मेंटल एक स्ट्रेस इस सरकार के ऊपर है। और अगर सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक कार्य किए होते तो आज प्रदेश के मुखिया को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 32 से 36 हलकों में पंचायतों में जो है वो कार्यक्रम करने की आवश्यकता ना पड़ती।
आज सिराज के अंदर ही 36 प्रोग्राम जो है वो मुख्यमंत्री जी आचार संहिता लगने के बाद कर चुके हैं, जो इस चीज को दर्शाता है कि काम कुछ हुआ नहीं है। और मंडी की बात करते हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास जनता का सहयोग है, जनबल है, ये पूरे धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है और ऐसी हमको सूचनाएं कि आखिरी के 2-3 दिन में ये हर चीज, हर हथकंडे अपनाने की कोशिश करेंगे। वेदर इट इज पैसे बांटने की कोशिश करेंगे, शराब बांटने की कोशिश करेंगे। हमने इसका पूरी तरीके से विरोध करना है और हम जो है पूरी तरीके से चौकन्ने रहेंगे और हम जो है वो इस सीट को विपरीत परिस्थितियों में भी जीत कर रहेंगे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद और जनता का सहयोग हमारे साथ है। और जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बारी इस गुंगी और बहरी सरकार को उनके कान के पर्दे को खोलने के लिए और महंगाई और बेरोजगारी पे जो ये सरकार मौन है उसके खिलाफ हमने जो है वो इस बारी मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजना है। उपचुनाव में जारी आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर ही निशाना साध दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट करार दिया है। साथ ही आयोग द्वारा 80 साल के ऊपर के मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। शिमला में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने 100 से अधिक शिकायतें चुनाव आयोग को भेजी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चौहान ने कहा कि जिलों में उपायुक्त, एसडीएम, रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने 100 से अधिक कंप्लेंट दी, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। और विशेष करके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और एसडीएम्स जो हैं, जो रिटर्निंग एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो है वो समय पे पता लगेगा। मगर जो 80 साल से अधिक लोग हैं जिनको वोट डाला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की टीम जा रही है और वीडियोग्राफी कर रही है और वो प्रेशराइज किया जा रहा है उन लोगों को कि वो हमारे सामने जो है वो उस पे बैलेट पेपर पे मोहर लगाई, जो गलत है। जबकि सीक्रेसी होती है, वोट का जो मताधिकार है और जो करना है, वोट डालना है, वो सीक्रेसी है। मगर बीजेपी के जो सरकार जो पार्टी जा रही है वो बीएलओ, जो बीजेपी का बीएलओ जो उसको साथ साथ ले जा रही है और कांग्रेस के बीएलओ को ले नहीं जा रही है। तो हम इलेक्शन कमीशन से भी निवेदन करेंगे। एक बहुत अच्छा कदम इलेक्शन कमीशन ने उठाया है, जो 80 साल से अधिक लोग हैं, मगर उसकी जो सीक्रेसी है उसको बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए उसको। उपचुनाव में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा लगातार आमने सामने हैं। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने प्रदेश भर में महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में आज प्रदर्शन किया। मंडी जिला मुख्यालय पर भी कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस की ओर से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मंडी शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि देश और प्रदेश में पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, खाने का तेल 200 के पार पहुंच चुका है, रसोई गैस की कीमत 1050 रुपये हो चुकी है और इस महंगाई से प्रदेश का हर वर्ग परेशान हो रहा है। महंगाई किस तेजी से बढ़ रही है। आज पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, खाने का तेल जो सरसों का तेल है वो 200 के पार हो चुका है, रसोई गैस की जो कीमत है वो 1050 हो चुकी है, जिसको देखते हुए आज प्रदेश का युवा, प्रदेश की महिला, प्रदेश का हर एक व्यक्ति परेशान है। और जिसको देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठनों ने इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन किया है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, जिस प्रकार देश में जिस तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देखिए हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, 7 साल के हिसाब से 14 करोड़ रोजगार होता है। और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सबसे बड़ा वादा युवाओं के साथ किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आती है तो प्रत्येक घर से एक युवा को रोजगार देंगे। लेकिन जो उनका रोजगार का जो एक वादा था वो जुमला साबित हुआ है, जिससे आज पूरे प्रदेश का हर एक युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर ये जो आंदोलन रखा है, ये जनता की आवाज है। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जन विरोधी नीतियों की वजह से महंगाई की मार आम जनता और नागरिक को पड़ रही है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इससे कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। उनका बस चले तो जैसे देश बेचने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है, बस जो उनके 2-4 उद्योजक मित्र हैं अडानी और अंबानी जैसे, उनको और ज्यादा मजबूत करने का, ताकत देने का काम मोदी सरकार कर रही है। हमीरपुर जिला कांग्रेस महासचिव ने हमीरपुर विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर स्थानीय विधायक पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। हमीरपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान जगजीत ठाकुर ने कहा कि विधायक वर्तमान सरकार के 4 साल के कार्यकाल में करवाए गए केवल मात्र 4 विकास कार्यों को बताएं, जिनको उन्होंने पूरा करवाया हो और उन पर श्वेत पत्र भी जारी करें। कांग्रेस महासचिव जगजीत ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर के विधायक ने विकास के नाम पर जनता को छला है और विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 सालों में विकास के नाम पर एक भी नया काम नहीं हुआ है। केवल मात्र कांग्रेस समय में हुए कार्यों का श्रेय लेने में विधायक जुटे हुए हैं। कि कोई 4 कार्य माननीय विधायक बता दें, कोई ऐसे डेवलपमेंट के कार्य कोई 4 जो इस विधानसभा क्षेत्र के लिए लेकर आए। ये लोगों को के साथ रोजगार के नाम पर आए थे, महंगाई को कम करने के नाम पर आए थे। आज हम पूछना चाहते हैं कि विधायक महंगाई के ऊपर क्यों नहीं कोई बात करते। पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल 103 और 105 बिक रहा है, डीजल के दाम 100 से ऊपर चले गए हैं, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, क्यों नहीं विधायक महोदय इस चीज़ के ऊपर बोलते। रोजगार देना तो दूर की बात, हिमाचल प्रदेश में बाहर के लोगों को रोजगार दिया गया, क्यों नहीं विधायक अपनी स्थिति इसमें स्पष्ट करते कि यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। विकास के नाम पर जिला तरस रहा है। अगर हमीरपुर में किसी का विकास हुआ है तो वो विधायक महोदय के कुछ चंद चहेते लोग हैं, उनका विकास जरूर हुआ। मंडी लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर आने वाली 30 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी सियासी दल मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं और उन्हें अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग भी मतदाताओं तक पहुंच रहा है और उन्हें मतदान करने के लिए जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में कुल्लू में जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के तहत ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। उपायुक्त ने फर्स्ट टाइम वोटर कैडेट सविति के साथ हस्ताक्षर करके जिला के लिए अभियान की शुरुआत की। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति का मतदान जरूरी है। लोकतंत्र में एक मत का महत्व है। वहीं इस दौरान यहां पर पहुंचे पहली बार मतदान करने जा रहे मतदाताओं में भी खासा जोश देखने को मिला। एक जागरूकता शिविर रखा गया था जिसमें बहुत सारे नए वोटर्स, खासकर हमारे स्काउट एंड गाइड्स के वॉलंटियर्स, NYK के वॉलंटियर्स, NCC NSS वॉलंटियर्स, इन सबको यहाँ बुलाया गया था और एक सिग्नेचर कैंपेन भी यहाँ पे इसी उपलक्ष्य में शुरू करी गई है। और बेसिक आइडिया यही है कि ना केवल हम अपने नए वोटर्स, जो ऐसे वोटर्स हैं जो इस बार पहली बार इस इलेक्शन में वोट देंगे, ना केवल हम उनको जागरूक करें और उनको मोटिवेट करें कि वो उस दिन आकर वोट करें, साथ ही साथ इसका ये भी पर्पज़ था कि ये जो हमारे नए वोटर्स हैं ये जाकर अपने घरों में, समाज में, आसपास सभी लोगों को अपने साथ साथ मोटिवेट करेंगे कि वो लोग भी भारी संख्या में आएँ और उस दिन अपने मताधिकार का उपयोग करें। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ और मैं जो मेरे साथ जितने भी होंगे जो पहली बार वोट दे रहे हैं उन सबको जागरूक करूँगी कि वोट दें। एक वोट से भी बहुत कुछ होता है, इसीलिए मैं उनको अपनी तरफ से मोटिवेट करूँगी कि एक वोट दें और जाएँ और सभी जाए। क्योंकि अभी जैसे आपने देखा यहाँ पे बहुत ही बुजुर्ग थे, वो तक वोट देने जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। और हम जागरूक करना चाहते हैं सबको कि हमारे एक वोट सभी के लिए बहुत कीमती होते हैं, इसलिए हम अपने कीमती वोट देके जो हमें अच्छे लगते हैं नेता उनके जिताएं। हिमाचल प्रदेश में 21 अक्टूबर से पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में
आज जिला मुख्यालय नाहन स्थित पुलिस लाइन में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस अधीक्षक सिरमौर उमापति जम्वाल ने बताया कि यहां आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को जानने के साथ साथ उनके सुझाव लेना था कि भविष्य में पुलिसिंग में किस किस तरीके के सुधार किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं जिन्हें भविष्य में अमल में लाया जाएगा। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे मनाते हैं। इस बार ये सप्ताह के रूप में आगे के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उस कड़ी में आज हमने जो पुलिस विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनसे एक मीटिंग की है और इस मीटिंग का उद्देश्य एक इंटरेक्शन था ताकि उनकी कोई समस्या हो उनका पता लग सके और कोई पॉलिसिंग में सुधार के उनके सुझाव हों, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद इसी इलाके में रह रहे हैं। तो अगर उनके कोई सुझाव हों उनको भी हम अपनी जो पॉलिसिंग की नीड्स है, जो पॉलिसिंग की प्लानिंग है आने वाले समय की, उसमें शामिल कर सकें। तो काफ़ी हमारे रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी आज शामिल हुए। इन्होंने काफ़ी सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा और आगामी आने वाले दिनों में उन पे हम जहां तक संभव हो सकेगा कार्रवाई भी करेंगे। जिला बिलासपुर में उपायुक्त कार्यालय पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए प्रोडक्टों को लेकर एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। ये प्रदर्शनी यहां पर 7 दिन तक चलेगी। प्रदर्शनी का शुभारंभ उपायुक्त पंकज राय ने किया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे, जिनमें बैग, कुशन कवर, सभी प्रकार के अचार, चटनी, मुरब्बा, सीरा, बड़ियां, मसाले, सेवइयां, हल्दी पाउडर, चील की पत्तियों से बने प्रोडक्ट व दिए आदि शामिल हैं। उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि दिवाली पर्व पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा काफ़ी बेहतरीन उत्पाद तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को उचित जगह उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, साथ ही अमेज़न से भी इन्हें जोड़ा जाएगा। ये जो प्रदर्शनी शुरू हुई 7 दिन तक चलेगी। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बिलासपुर में हैं बड़े एक्टिव हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट तरह की उन्होंने आइटम्स बनाई हैं और ये दिवाली के उपलक्ष्य में हमारी एडीसी और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर NLRM हैं, इन्हीं के प्रयासों से संभव हुआ है और हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि इनको परमानेंट स्पेस दिया जाए ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो मेन प्रॉब्लम इनको आ रही है वो आ रही है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग के लिए हम स्पेस भी देख रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको अमेज़न से कनेक्ट किया जाए। और दूसरा जो हम वाटर फ्रंट का प्लान कर रहे हैं शहर में, वहाँ पे भी इनको स्पेस दिया जाए। और ये जो आप देख रहे हैं आज जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं, ये हर सब डिवीज़न पे भी लगेगा। मेरे संगठन में 12 ग्रुप हैं, जिसमें 10-10 महिलाएं हैं एक ग्रुप में और सभी महिलाएं मशरूम का कार्य भी करती हैं और एक कुशन का कार्य करती हैं। और ये जो चील के प्रोडक्ट बनाए पत्तियों के, ये भी खुद महिलाओं ने हाथ से बनाए हैं। बाकी जो अभी मुझे मशरूम में नेशनल अवार्ड मिला है और एक अवार्ड मुझे जम्मू कश्मीर में मिला। और सर मैंने ये बटन मशरूम की मेरे पूरे जैसे मेरे ग्रुप में मेरा बीओ है, उसमें सभी महिलाएं मतलब कोई 100 या 200 बैग लगा के सभी महिलाएं लाख 1.5 लाख की इनकम प्राप्त कर रही हैं। और मेरे जो मैंने अपने हर एक पंचायत में, अपने बिलासपुर की जितनी भी पंचायतें हैं उसमें टनों के हिसाब से ढिंगरी मशरूम का बीज लगवाया और सभी पंचायतों में जितनी भी पंचायतें हैं सभी महिलाएं जो है इस कार्य को कर रही हैं और सभी महिलाएं मशरूम का कार्य बहुत ही अच्छी इनकम इसमें प्राप्त कर रही है। बिलासपुर में गोविंद सागर झील में आयोजित की जा रही 31वीं राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में आज दूसरे दिन हरियाणा, सर्विस, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी टीमों का मनोबल बढ़ाया। रोमांच से भरपूर वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के विभिन्न मुकाबलों में आज 1000 मीटर रेस C1 में सर्विस सेना की टीम ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तराखंड और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश की टीमें रहीं। अन्य मुकाबलों में भी विभिन्न टीमों ने पदक जीते। प्रतियोगिता में पहुंचे खिलाड़ियों का कहना था कि उन्हें हिमाचल आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण भी काफ़ी सुहाना है। वहीं कयाकिंग केनोइंग जिला एसोसिएशन के प्रधान कमल गौतम ने बताया कि आज दूसरा दिन है और खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कयाकिंग केनोइंग के साथ पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता भी करवाई जा रही है और अगले कल से कबड्डी प्रतियोगिता भी शुरू होने जा रही है।
मैं इस फर्स्ट टाइम सबसे टीम से खेल रहा हूँ, एसएसबी टीम से, तो 31 नेशनल फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। यहाँ आगे भी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, झील में सब घूमने का भी अच्छा है, सब कुछ। मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और आज मेरा K2 में गोल्ड मिला था। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम पे आया हुआ हूँ। इससे पहले 2007 में 8 में हमारी टीम आई है, सर्विस टीम। उस टाइम पे मैं गेम में नहीं आया था। उसके बाद में अभी सर्विस टीम यहाँ पे आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे नेशनल हो रहा है, तो और जगह ऐसे लेके मेरे ये जगह काफ़ी अच्छी लगी यहाँ चुके हैं। 2007 में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी सेम प्लेस पे, और हम रुड़की से आए हैं, आर्मी से, और उसमें फिर सर्विस टीम बनती है तीनों सेनाओं को मिला के, तो ये हमारी सर्विस टीम है और हमने रुड़की में प्रैक्टिस करते हैं। और ये मेरे दोनों स्टूडेंट हैं जो आज गोल्ड मेडल जीता है, और ये सलाम सुनील जो कि एशियन चैंपियनशिप में मेडलिस्ट हैं, और साथ में गौरव तोमर भी हैं, इन्होंने भी एशियन चैंपियनशिप में मेडल लिया हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।